आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। हो हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। क्यों धीरज खोए जाती है, क्यों धीरज खोए जाती है, मनमोहन धीर बनाएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। उठाएं जरा हाथ जिनको विश्वास है मेरे ठाकुर आएंगे। मीठी मीठी तालियों के साथ भगवान को पुकारे, भगवान को बुलाए। और कहने लगी चिंता मत करो, घबराओ मत, कि घबराए क्यों बावरी, अरे घबराए क्यों बावरी, अरे आएंगे चित चोर। वो नंद नंदन ब्रज चंदन सखी, वो रसिया नवल किशोर सखी रे रसिया नवल किशोर, सखी रे रसिया नवल किशोर। वो रसिया नवल किशोर सखीरी, नीलमणि धारी, करुणा सिंधु टेर सुनेंगे, सुनेंगे टेर तिहारी। सखेरे सुनेंगे तेर तुम्हारी, सखेरे सुनेंगे तेर तुम्हारी। सभी गोपियां कहने लगी कि आ जाओ के जिंदगानी का, आ जाओ के जिंदगानी का पहलू बदल न जाए, और तेरे आते आते मेरे श्याम मेरा दम निकल न जाए। कितु दयालु है, कितु दयालु है, तेरे कर्म का क्या ठिकाना, और मुझे इसका गम नहीं कि बदल गया जमाना। क्या तेरी जिंदगी हो तुम, मेरी जिंदगी हो तुम, कहीं तुम बदल न जाना। कि कागा सब तन खाइयो, कागा सब तन खाइयो, और मोरा चुन चुन खाइयो मांस, और दो नैना मत खाइयो, या मैं श्याम मिलन की आस। सखेरी श्याम मिलन की आस, सखेरी श्याम मिलन की आस। और कहने लगी कि जब ठाकुर आएंगे ना, जब मेरे कन्हैया आएंगे तो जानती हो क्या होगा, रिम झिम होगी सावन 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 होगा, सखियां होगी उपवन होगा, सखियां होगी उपवन होगा, राधा झूले पर बैठेगी, राधा झूले पर बैठेगी, मन मोहन उसे झुलाएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। और आशा रख पगली आएंगे। कि चिंता मत करो,
आएंगे। किनको विश्वास है, उठाओ हाथ जिनको विश्वास है आएंगे। कौन चाहते हैं भगवान आए, उठाए जरा हाथ और कहने लगी चिंता मत करो, आएंगे, विश्वास है। क्यों? क्योंकि मैंने बुलाया है भगवान को, आएंगे, बुलाया है मैंने। कहने लगी, क्या कह रही है? मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। ओ मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा। हो मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा। वो आता होगा, आता होगा, वो आता होगा, आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, आता होगा, वो आता होगा। होगा, वो आता होगा, आता होगा, वो आता होगा। और कहने लगी, वो आने वाला है, कन्हैया आने वाला है, वो आने वाला है, कन्हैया आने वाला है, वो आने वाला है, सवरिया आने वाला है, आने वाला है, सवरिया आने वाला है, वो आने वाला है, सवरिया आने वाला है, वो आने वाला है, कन्हैया आने वाला है। आने वाला है, सवरिया आने वाला है, वो आने वाला है, कन्हैया आने वाला है। वो आता होगा, वो आता होगा, आता होगा, वो आता होगा। वो आता होगा, वो आता होगा, आता होगा, वो आता होगा। वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता आने वाला होगा, वो मेरा श्याम होगा, वो आने वाला। बोले बाकी बिहारी लाल की क्या बोलना पड़ेगा। आज वो गोपियां बिलख रही है, रो रही है, पुकार रही है भगवान को कि मेरा ठाकुर आने वाला है, पुकार रही है। और आज जब वो गोपी धीरज बंधाती है उन गोपियों को, तो उनके अंदर आस जगती है। और जो आस उनके अंदर जगती है, तब वो सब गोपियां मिलकर के आज भगवान को पुकारती है, भगवान की स्तुति करती है, बड़ा मधुर गीत गाती है। श्री सुखदेव जी महाराज इस गीत को 19 श्लोकों में वर्णन करते हैं कि जेति देधिकं जन्मना व्रजेम श्री इंदरा शाश्वतंत्रहि दयति दृष्टां दसूतात कासे गता सता विनेन्द्यते। आज वो गोपियां रो रही हैं, पुकार रही हैं और गीत को गा रही हैं। भक्त तो कहते हैं जिस गीत का गायन वो गोपियां करती हैं उसे गोपी गीत कहा जाता है। इस गीत की ये महानता है कि यदि इस कलयुग में भी इस गीत को शुद्ध और नियम से प्रतिदिन पाठ किया जाए, इसे पढ़ा जाए, तो इस कलयुग में भी मेरे ठाकुर दर्शन देने के लिए आ जाते हैं। ये मान्यता है इस गीत की। आज गोपियां इस गीत को गाती है और कहने लगती है कि यदि मेरे ठाकुर आज आप लौट कर ना आए ना, तो हम यही सर पटक पटक अपने प्राणों का त्याग कर देंगे, किंतु घर लौट कर ना जाएंगे। या तो मेरे ठाकुर आप लौट आओ, वरना हम अपने सर पटक पटक कर प्राण दे देंगे। और इतना कह करके आज वो गोपियां सर पटकने लगती है। वक्त कहते हैं
जब भगवान देखते हैं ना तो उन गोपियों का जितना भी अभिमान था सब अश्रुओं के साथ बह चुका है। तो आज मेरे ठाकुर से रुका नहीं जाता और पुनः उन गोपियों के बीच मेरे ठाकुर प्रकट हो जाते हैं। बोली गोविंद भगवान की जय। आइए कुछ दानदाताओं के नाम की सम्मान करें, फिर आगे कथा में प्रवेश करेंगे। बोले गोविंद भगवान की। कांता प्रसाद चंद्रा 101 रुपए जब्दी से, 101 रुपए धवन सिंह जब्दी से, 111 रुपए और 111 दोनों। 50 रुपए सिद्धि देवी डॉटर ऑफ अमित चौहान जब्दी से, 51 रुपए भगवंत सिंह जब्दी से, 20 रुपए मदन चौहान कहाँ से चौड़ा से, और 20 रुपए मदन चौहान चौड़ा से, 20 रुपए मुन्नो प्रजापति जब्दी से, 20 रुपए राहुल वाल्मीकि जब्दी से, 50 रुपए पमीन चौहान जब्दी से, 20 रुपए सोमपाल सिंह सैनी जब्दी से, 20 रुपए योगेश नाथ जी जब्दी से, 50 रुपए रविशनाथ संजुनाथ जी जब्दी से, 20 रुपए नीरज पिंकू गजरोला से, 100 रुपए अक्षित चौहान सनोप विपिन चौहान जब्दी से, 10 रुपए कृष्णा देवी वाइफ ऑफ मुकेश चौहान जब्दी से। सभी भक्तों के लिए एक बार जोरदार तालियां, सभी दानदाताओं के लिए तालियां, और सभी दानदाताओं का मैं व्यासपीठ की ओर से हार्दिक स्वागत व साधुवाद करता हूं। बोली गोविंद भगवान की। क्या बोलना पड़ेगा, जरा प्रेम से बोलो। आए मेरे ठाकुर गोपियों के बीच में प्रकट हो जाते हैं। भक्तों यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं। बोले प्रभु ये कैसी लीला है, पल भर में तो मेरे ठाकुर उन गोपियों के बीच से अंतर ध्यान हो जाते हैं और पल भर में फिर आ जाते हैं। आखिर कारण क्या है, क्या कारण है भक्तों? श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित जिस प्रकार से हम और आप बैठे हैं ना, एक दूसरे को देख पा रहे हैं, हाँ कि ना बोलो, एक दूसरे को देख पा रहे हैं ना। और यदि यहाँ पर कोई पर्दा डाल दिया जाए तो देख पाओगे नहीं। उसी प्रकार से जब भक्त और भगवान के बीच अभिमान रूपी पर्दा पड़ जाता है तब भगवान होता तो सामने है किंतु दिखाई नहीं देता। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन से कि राजन भगवान कहीं गए नहीं थे, भगवान वहीं पर उपस्थित थे, किंतु गोपियों का अभिमान आ जाने के कारण भगवान दिखाई देने बंद हो गए। उसके वक्त भगवान कहते हैं कि गोपियों अब मैं महाराज करता हूँ। कहते हैं भक्तों भगवान महाराज रखते हैं। इसमें स्वयं बाबा भोलेनाथ गोपी बन करके भगवान का दर्शन करने के लिए आ गया। कहते ना कि एक दिन वो भोला भंडारी बन कर ब्रज की नारी गोकुल में आ गए। इसी महाराज का दर्शन करने के लिए बाबा भोलेनाथ को भी एक गोपी का भेष बनाना पड़ गया। और जब भगवान ने देखा तो भगवान ने बाबा भोलेनाथ को एक नाम दिया, गोपेश्वर महादेव। क्या दिया? गोपेश्वर महादेव। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय हो। जब आप कभी वृंदावन जाएं तो जहां पर महाराज हुआ था निधि वन, उसी के पास गोपेश्वर महादेव का बड़ा सुंदर भव्य मंदिर है, जहां पर बाबा भोलेनाथ को दो प्रकार का श्रृंगार होता है। प्रातः काल में भगवान को पुरुष का श्रृंगार किया जाता है और शाम के समय संध्या के समय भगवान को गोपी बनाया जाता है। बड़ा सुंदर दृश्य वो रहता है। कभी जाएं तो दर्शन करें बाबा के उस श्रृंगार का, उस स्वरूप का। कहते हैं भक्तों महाराज 6 माह तक चलता है। शरद पूर्णिमा की रात्रि को महाराज हुआ था
उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता है। इधर भगवान तो नाना प्रकार की लीलाओं में लगे हुए हैं और उधर कंस की रातों की नींद उड़ी हुई है। प्रतिदिन कंस सोचता कि आखिर मेरा काल को मैं मारूं कैसे। कंस हर समय भयभीत रहता, कब उसका काल आ जाए। रातों को सो नहीं पाता, जब भी सोता तो निद्रा में वही काल उसे नजर आ जाता। जिधर देखता उधर काल नजर आता, ख्वाबों में काल आने लगा, भगवान आने लगे। एक दिन भयभीत हो गया, राज्यसभा में बैठा था, मंत्रियों से अरे आखिर मैंने इतने बड़े बड़े महारथी महान विद्वान राक्षस भेजे, किंतु सब के सब मारे गए। आखिर क्यों, कैसे? अरे उस छोटे से ग्वाले में इतनी शक्ति आती कहां से आती है? उसे कोई मार क्यों नहीं पाता? तो कुछ कहते हैं तो महाराज हमें लगता है ये जो कन्हैया है ना, ये जो कन्हैया है ये अपने घर को शेर है। और महाराज अपने घर में तो चींटी भी शेर होती है। हम चाहते हैं महाराज अब तक हमने जितने भी राक्षस भेजे वो सब उसके घर भेजे हैं। इस बार हम चाहते हैं कि हम ना भेज करके क्यों ना कन्हैया को बुलाया जाए। बोले राम 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 राम, कैसी बात कर रहे हो? मैं अपने काल को स्वयं बुलाऊं? मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा, मुझे मार डालेगा। बोले महाराज पूरी बात तो सुन लो। महाराज आपको शायद याद नहीं, आपको वरदान है, आपके कोषागार में एक सब धनुष रखा है और आपको ये वरदान है कि जब आप उस शिव धनुष का साप्ताहिक अनुष्ठान कराएंगे, 7 दिन तक उसका पूजन वंदन यज्ञ कराएंगे, तो 7 दिन बाद जब उस शिव धनुष को आप धारण करेंगे और युद्ध के लिए निकलेंगे तो इस संसार में कोई आपको हराने वाला नहीं। महाराज हम चाहते हैं उस यज्ञ को प्रारंभ किया जाए और आप साथ में एक मेले का आयोजन करें। उस मेले में ये ऐलान कर दें कि मैं जितने भी अंगरक्षक हैं मथुरा के, मैं सबको सम्मानित करना चाहता हूँ और कन्हैया का नाम सर्वोच्च सम्मान के लिए लिखे। कन्हैया आएगा, मेले का समय होगा, भीड़ भाड़ होगी, जैसे ही वो मथुरा में प्रवेश करेगा तो हम अपनी जनता में सैनिकों को छिपा देंगे और वो सैनिकों से मार डालेंगे। और यदि वहां से भी बच गया तो आपका जो सेनापति है, आपका जो सेनापति है 1000 हाथियों का बल उसमें है, चारों में, वो समाप्त कर देगा। और महाराज वहां से भी बच गया तो आपके पास तो शिव धनुष है ही। क्यों? कंस सोचता है ये बात ठीक है, क्यों ना बुलाया जाए। अच्छा बुलाया कैसे जाए? आखिर ऐसा कौन वो व्यक्ति है जिसे भेजा जाए और कन्हैया ना चाहते हुए भी आ जाए? कौन है वो व्यक्ति? तो सभी कहते हैं महाराज आप अक्रूर जी महाराज को भेजे। क्यों? क्योंकि अक्रूर जी महाराज नंदराय जी के मित्र हैं, कभी झूठ नहीं बोलते। आप उनसे यही कहे कि मैं कृष्ण का सम्मान करना चाहता हूँ, ये कभी पता ना चले कि हम उसे मारना चाहते हैं। यदि मारने का पता चल गया ना तो वो उसे लेकर नहीं आएंगे, कभी नहीं लाएंगे। अक्रूर जी महाराज को बुलाया कंस ने, कहा महाराज आपके जो मित्र हैं नंदराय जी, मैंने सुना है उनका जो पुत्र है ना वो एक अंगरक्षक है, मैं चाहता हूँ उसे सम्मानित करना, आप उसे लेकर के आए। इस मेले में के आयोजन में मैं उसे सम्मानित करूंगा। अक्रूर जी महाराज कहते ठीक है महाराज मैं जाता हूँ, पूर्ण प्रयत्न करूंगा कि वो आए। और अक्रूर जी महाराज वहां से सीधे कारागृह में जाते हैं और कारागृह में जाकर के
वासुदेव जी से कहते हैं, वासुदेव जी जानते हो आज कंस ने मुझे आदेश क्या दिया? बोले क्या आदेश दिया है? महाराज कंस चाहता है कि मैं आपके बालक को नंदगांव से लेकर के आऊं, वो उसे सम्मानित करना चाहता है, किंतु मैं जानता हूँ वो कृष्ण को सम्मानित नहीं करेगा, वो कृष्ण को मारना चाहता है, उसकी मारने की योजना मैं जानता हूँ। प्रभु आप चिंता ना करें, मैंने पूर्ण व्यवस्था कर दी है, मैं जाऊंगा जरूर, किंतु कृष्ण को लेकर नहीं आऊंगा, लेकर ले कहीं दूर चला जाऊंगा। पर आप भी चिंता ना करें, मैंने अपने सैनिकों से कह दिया है वो आज की रात एक सुरंग खोदेंगे जो यमुना के नीचे से निकल करके सीधी इस कारागृह में निकलेगी, और आप उस सुरंग के माध्यम से यमुना के उस पार आ जाना, और हम सब मिलकर के साथ इस पूरे ब्रजमंडल को छोड़ करके कहीं दूर चले जाएंगे, कभी लौट कर नहीं आएंगे। वासुदेव जी कहते हैं अरे अक्रूर जी ये बताओ कंस मेरे बालक को मारना क्यों चाहता है? महाराज जी कैसी बात कर रहे हो? आकाशवाणी ने कहा था कि देवकी की अष्टम संतान उसका काल होगी। बोले आप उस आकाशवाणी की बात सत्य मानते हो? बोले हाँ बिल्कुल सत्य है। बोले तो जब मेरी संतान उसका काल है तो भला कोई अपने काल को मार सकता है? और महाराज जब कंस स्वयं अपने काल को बुला रहा है तो तुम क्यों बाधा बनते हो? आने दो ना। वासुदेव जी कहते हैं मैं चाहता हूं आप जाएं और मुझे वचन दे करके जाएं कि आप कृष्ण को लेकर ही लौटेंगे, खाली हाथ नहीं लौटेंगे। वचन भरवा लिया कि गच्छ गच्छ नंद ब्रज तत्र सुताय कुंद में आस्ते तवाहाने नः रथेनाय माचिरम। आज अक्रूर जी महाराज ने आज्ञा पाई और अक्रूर जी महाराज चल लेते हैं नंदगांव की ओर। जैसे ही नंदगांव पहुंचे बड़ा सुंदर स्वागत आज मैया ने किया, बाबा ने किया। अक्रूर जी महाराज का भोजन जलपान कराया, भोजन कराया। प्रातः काल पहुंचे तो बार बार अक्रूर जी महाराज प्रश्न करते कि अब कहूँ, किंतु कहने की हिम्मत न जुटा पाते। धीरे धीरे संध्या हो गई। संध्या के समय जब नंद राय जी भोजन के पश्चात विश्राम के लिए जा रहे तो अक्रूर जी महाराज कहते हैं महाराज जानते हो मैं क्यों आया हूँ? बोले क्यों आए हो? मैं कन्हैया को लेने के लिए आया हूँ। अरे कंस एक मेले का आयोजन कर रहा है और कंस उस मेले में आपके बालक को सम्मानित करना चाहता है। मैं कृष्ण को लेने आया हूँ। कृष्ण की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी मेरी है। मैं उसे सम्मान दिलाऊंगा। नंद बाबा कहने लगते हैं अरे वो कंस जो मेरे बालक को मारने के लिए प्रतिदिन अनेक राक्षसों को भेजता है, वो कंस मेरे बालक को सम्मानित करेगा? नहीं, वो मेरे बालक को मार डालेगा। मैं नहीं भेजूंगा अपने बालक को, मैं भेजूंगा नहीं। साफ इनकार कर देते हैं। भक्तों आज बहुत समझाते हैं, किंतु जब नंद राय जी नहीं मानते तो अंत में अक्रूर जी महाराज हृदय को थाम कर कह देते हैं महाराज ये केवल कंस का आदेश नहीं है, ये कृष्ण के पिता का भी आदेश है। बोले कृष्ण के पिता? अरे कृष्ण के पिता तो हमें। बोले नहीं, कृष्ण के पिता आप नहीं है। बोले फिर कौन है? बोले कृष्ण के पिता वासुदेव जी। अरे क्या बात करते हो? कृष्ण के पिता वासुदेव जी कैसे हो सकते हैं? बोले महाराज जिस रात्रि को कृष्ण का जन्म हुआ था उस रात्रि वासुदेव जी महाराज यहाँ आए थे और आपके यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया था। वासुदेव जी महाराज यहाँ आए, अपने पुत्र को छोड़ करके आपकी कन्या को ले गए थे। ये वासुदेव जी की संतान है। महाराज कैसी बात करते हो? अरे कारागृह में बंद
सैनिकों की निगरानी में कोई व्यक्ति कारागृह से बाहर आता है और कारागृह के अंदर चला जाता है, किसी को पता भी नहीं चल जाता। ये कैसी बात कर, ये असंभव है, मैं नहीं मानता। बोले महाराज ये असंभव नहीं है, यही संभव है। बोले नहीं मैं नहीं मानता। बोले अच्छा ये बताओ, इस पर तो विश्वास करते हो ना, रोहिणी मैया यही थी जब देवकी का सप्तम गर्भ योग माया से सकर्षण होकर के रोहिणी के गर्भ में आ गया। विश्वास करते हो ना, ये तो भगवान की माया थी। बोले हाँ ये भगवान की माया थी। तो जब भगवान की माया से देवकी का सप्तम गर्भ रोहिणी के गर्भ में आ सकता है, तो महाराज का जीता जागता व्यक्ति कारागृह से बाहर आकर अंदर नहीं जा सकता। बोले मान लिया, चलो जा सकता है, मान लिया कि ये वासुदेव जी की संतान है, किंतु फिर भी अधिकार मेरा है। क्यों? क्योंकि मैंने इसे पाला है और जन्म देने से बड़ा पालने वाला होता है। मैं नहीं भेजूंगा। मैं जानता हूं तुम झूठ बोल रहे हो। अक्रूर जी कहते हैं महाराज तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? अरे मैं सदा सत्य बोलता हूँ, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? बोले महाराज विश्वास है, आप सदा सत्य बोलते हो, किंतु आज आप झूठ बोल रहे हो। बोले नहीं महाराज मैं आज भी सत्य ही बोल रहा हूँ, और यदि आपको विश्वास नहीं होता तो आज मैं सौगंध खा करके कहता हूँ कि यदि मैं आज झूठ बोल रहा हूँ तो जो मैंने जीवन में सत्य बोल करके पुण्य प्राप्त किया है वो सब निष्फल हो जाए, उसका कोई फल मुझे ना मिला। बहुत समझाया है, किंतु नंद बाबा मानते नहीं। अंत में नंद बाबा से कहते हैं कि महाराज आप अपने केवल एक पुत्र को देख रहे हैं। अरे विचार कीजिए उस प्रजा का जो प्रजा कंस के अत्याचारों से प्रतिदिन कंस के अत्याचारों से परेशान है, अत्याचार करता है उस प्रजा पर। कंस बड़ी दुखी है, उस प्रजा के बारे में सोचिए ना। और महाराज शास्त्र कहता है, नीति ये कहती है कि यदि 1000 को बचाने के लिए एक की बलि भी देनी पड़े तो दे देनी चाहिए। आप यही सोच लीजिए कि मैं अपना बालक इस राज्य को समर्पित कर रहा हूँ, यही सोच लीजिए। विश्वास हुआ, बड़ा सोचा विचारा, धीरे धीरे अर्धरात्रि हो गई। सोचते सोचते नंद बाबा ने कहा ठीक है महाराज, जब आप नहीं मानते तो ले जाइए कन्हैया को, किंतु महाराज ये वार्ता जो हमारे और राम के बीच हुई है ये किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए, विशेषकर जसोदा को। क्योंकि यदि जसोदा को पता चला ना कि कन्हैया जा रहा है तो जी नहीं पाएगी। बड़ा प्रेम करती है अपने बालक से, इसलिए उसे मत बताना। नंद बाबा भगवान को बुलाते हैं, कन्हैया तू कल मेला देखने जा रहा है मथुरा, तैयारियां कर ले। कहते हैं जब नंद बाबा भगवान को आदेश दे रहे थे उसी समय किसी कोने में छिपा हुआ भगवान का कोई सखा उस वार्ता को सुन लेता है, दौड़ पड़ा और जाकर के नंदगांव में पूरे ब्रजमंडल में चीख करके कहने लगा, अरे ब्रजवासियों सो रहे हो, सोते रहो, तुम सोते रहना और कल प्रातः काल होते ही कन्हैया हमें छोड़ करके चला जाएगा, तुम सोते रहना। आज जैसे ही पता चला तुरंत सारा ब्रजमंडल नंद बाबा के घर के बाहर आकर के खड़ा हो गया भगवान को रोकने के लिए। जब भी भगवान निकलेंगे ना घर से जाने नहीं देंगे, द्वार पर खड़े उधर। यही बात किसी दासी के माध्यम से जसोदा मैया को पता चली। मैया ने भगवान को बुलाया, गोद में बैठाया, कन्हैया तू कल जा रहा है? नहीं मैया मैं तो कहीं नहीं जा रहा। नहीं कन्हैया तो जा रहा है, मैं जानती हूँ, तू रुकेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि जब तू छोटा था ना तो एक संत मेरे द्वार पर आए थे और उस संत ने कहा था कि जो तेरा बालक है एक दिन तुझे छोड़ करके चला जाएगा, और जब ये जाएगा ना तो ये राजा बनेगा। कन्हैया जब तू राजा बन जाए ना
और तेरे उस बड़े से राजभवन में, उस राजमहल में कहीं थोड़ी सी किसी कोने में थोड़ी सी छोटी सी जगह हो तो तू हमें और अपने नंद बाबा को बुला लेना, क्योंकि कन्हैया हम तुझे देखे बिना जीवित नहीं रह सकते। आज भगवान मैया से कहते अरे मैया मेला देखने तो जा रहा हूँ, आज जा रहा हूँ, परसों लौट आऊंगा। भगवान तो तू जाता पहले और आने के बाद हमें बताता, मैं जानती हूँ तू लौट करके नहीं आएगा। अरे कन्हैया जानता है जब मैंने तुझसे प्रेम किया तो इस संसार ने मुझसे क्या कहा, इस समस्त संसार ने मुझसे एक ही बात कही कि राधा चाहे किसी पर भी विश्वास करना किंतु कभी भी कृष्ण पर विश्वास मत करना, क्योंकि ये छलिया है, छलता है और छोड़ देता है, इससे कभी प्रेम मत करना, इस पर कभी विश्वास मत करना। कन्हैया तू जा रहा है मैं रोकूंगी नहीं, किंतु कन्हैया मैंने सुना है लोग तुझे भगवान कहते, मैं नहीं मानती, लोग कहते हैं, और मैंने सुना है भगवान के हाथ में जीवन मरण और पुनर्जन्म ये तीन चीजें होती हैं। कन्हैया मैं चाहती हूँ कि मेरा पुनर्जन्म हो, एक वरदान मुझे दे करके जा, तू जा रहा है ना, एक वरदान दे करके जा, मैं कुछ नहीं कहूंगी, तुझे क्षमा कर दूंगी, बस एक वरदान दे जा। क्या? कि मेरा पुनर्जन्म हो और अकेली मैं नहीं आऊंगी, आना तुझे भी पड़ेगा, तेरा भी पुनर्जन्म हो, किंतु अंतर इतना होगा कन्हैया कि जब पुनर्जन्म होगा तो मैं कन्हैया बन करके आऊंगी और तू राधा बन करके आएगा, तब तू जानेगा कि प्रेम क्या होता है। राधे रानी आज भगवान को समझा रही है किस प्रकार से। ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे बनोगे राधा बनोगे राधा तू जानोगे कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे बनोगे राधा तू ये जानोगे, बनोगे राधा तो ये जानोगे कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे क्या होते प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल जब आंखें रोती हैं। क्या होती प्रतीक्षा है,
क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल जब आंखें रोती है। क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल जब आंखें रोती हैं। क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल जब आंखें रोती है। बहेंगे आंसू, बहेंगे आंसू तो ये जानोगे कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे, 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 ओ सावरे। जब कोई सुने गाना तेरे मन के दुखड़े, जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े। जब कोई सुने गाना तेरे मन के दुखड़े, तब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े। जब कोई सुने गाना तेरे मन के दुखड़े, जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े। जब कोई सुने गाना मेरे मन के दुखड़े, जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े। हो सहोग ताने, सहोग ताने तो ये जानोगे कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे।
पनघट पे मधुबन में वो इंतजार करना, श्याम तेरी खातिर वो घुट कर मरना। पनघट पे मधुबन में वो इंतजार करना, ऐ श्याम तेरी खातिर वो घुट घट कर मरना। पनघट मधुबन में वो इंतजार करना, ऐ श्याम तेरी खातिर वो घुट घुट कर मरना। पनघट में मधुबन में वो इंतजार करना, ऐ श्याम तेरी खातिर वो घुट घुट कर मरना। करोगे इंतजार, करोगे इंतजार तो ये जानोगे कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे, 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 ओ सावरे। क्या जानो मोहन तुम प्रेम की भाषा, क्या होती है आशा, क्या होती निराशा। क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा, क्या होती है आशा, क्या होती निराशा। तुम क्या जानो मोहन प्रेम की भाषा, होती आशा, होती निराशा। क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा, क्या होती है आशा, क्या होती निराशा। करोगे प्रेम तो ये जानोगे कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे, 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 ओ सावरे। अब एक तमन्ना है घर फिर से जन्म मिले, मैं श्याम बनूं तेरा पूरा भवन के जिए। अब एक तमन्ना है घर फिर से जन्म मिले, मैं श्याम बनूं तेरा तू राधा बन के जिए। आज राधे रानी कहलगी कन्हैया, लोग कहते थे कि तू छलिया है, छल के चला जाएगा, लेकिन मैंने किसी की बात पर विश्वास नहीं किया और अब कहते हो मैं तुम्हें भूल जाऊं। लेकिन
तुम मुझे एक वरदान दो। आज राधे रानी कन्हैया से एक वरदान मांगती है। कौन सा? अब एक तमन्ना है, कर तेरे से जन्म मिले, मैं श्याम बनूं तेरा पूरा बन के जी। अब एक तमन्ना है, कर फिर से जन्म मिले, मैं श्याम बनूं तेरा पूरा बन के जी। बनोगे राधा बनोगे राधा, तो ये जानोगे कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे। राधे राधे भगवान से ही कहती है कन्हैया। सारा संसार कहा करता था कि कन्हैया चलिया है, चलता है और छोड़ देता है। कन्हैया यदि तू जाना चाह ही रहा है, एक वरदान देता जा कि मेरा पुनः जन्म होना चाहिए, तेरा भी पुनः जन्म होना चाहिए। बस अगले जन्म में अंतर इतना हो, मैं श्याम बन करके आऊं और कन्हैया तू राधा बन करके आए, तब तू जानेगा कि प्रेम क्या होता है। आज भगवान ने कहा कि राधे रानी क्यों मिथ्या वियोग करती हो। अरे चिंता मत करो, मैं आज जा रहा हूँ और परसों लौट। इतना कह करके भगवान आगे बढ़ते हैं। रास्ते में जैसे ही भगवान आगे बढ़े तो वही चार सखा जो भगवान के हैं, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, श्री दामा, भगवान को रोक लेते। कन्हैया कहाँ जा रहा है? चल गैया चराने नहीं चलना। भगवान कहते हैं मैं मेला देखने जा रहा हूँ। अच्छा मेला देखने जा रहा है, और वो भी अकेले। हम भी साथ चलेंगे। बोले नहीं तुम नहीं। बोले कितनी अच्छी बात है, जब चोरी करनी थी, पिटाई का यहाँ डर था, वहाँ तो हमें साथ लेकर के गया, और आज मेले में जहाँ पकवान खाने को मिलेंगे वहाँ अकेला जा रहा है। कन्हैया देख, या तो हम भी जाएंगे वरना तू भी नहीं जाएगा, हम भी साथ चलेंगे। जिद करने लगे। भगवान ने कहा ठीक है, नहीं मानते तो चलो। और आज तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, श्री दामा, बलराम जी महाराज, भगवान स्वयं और अक्रूर जी महाराज रथ पर सवार होते हैं, आगे बढ़ते हैं। रास्ते में अक्रूर जी महाराज कहते जा रहे हैं कन्हैया किसी बात की चिंता मत करना। बोले क्यों? अरे तुम चिंता मत करना, कभी कंस हम पे आक्रमण कर दे, मैंने पूर्ण व्यवस्था कर रखी। बोले कैसी व्यवस्था है आपकी? बोले देखो सामने कुछ दिखाई दे रहा है। बोले हाँ महाराज, लग रहा है सामने घोड़े दौड़ते जा रहे हैं, सामने घोड़े दौड़े जा रहे। बोले महाराज लगता है आक्रमण होने वाला है। बोले वो आक्रमण नहीं है। बोले फिर वो मेरे से है। अच्छा पीछे देखो। बोले महाराज पीछे से तो पक्का आक्रमण हो गया, घोड़े आ रहे हैं। बोले नहीं पीछे भी मेरे सैनिक हैं। पहाड़ियों पर देखो, वहां भी मेरे सैनिक हैं। यदि कंस ने चारों दिशाओं से किसी भी दिशा से आक्रमण किया तो ये मेरे सैनिक मुझे पहले ही बता देंगे और हम उससे दूसरी दिशा में वहां से चले जाएंगे। चिंता मत करना। आज जैसे ही भगवान ने मथुरा में प्रवेश किया तो पूरी मथुरा ने बड़ा सुंदर स्वागत किया भगवान का। सभी जयकारे लगाने लगे, तारणहार आ गया, हमें पार तारने वाला आ गया, तारणहार आ गया। भगवान ने जैसे ही मथुरा में प्रवेश किया, आगे बढ़े। भगवान अक्रूर जी महाराज से कहने लगे कि अक्रूर जी बताओ हम यहाँ आए क्यों हैं? बोले मेला देखने। बोले मेला क्या रथ से देखा जाता है? मेला तो पैदल देखा जाता है, हम पैदल मेला देखेंगे। अक्रूर जी सोचते हैं भगवान की योजना अच्छी है, पैदल जाना चाहते हैं। यदि ये यहाँ की प्रजा में मिल जाए तो अभी किसी ने भगवान को देखा नहीं तो कोई ने पहचान नहीं पाएगा।
इनकी सुरक्षा हो सकती है। अक्रूर जी ने कहा ठीक है। और भगवान अपने चारों सखाओं के साथ पैदल आज मेले में भ्रमण करने लगते हैं। अब जिस प्रकार से हम जाते हैं अपनी मेहमान अपनी रिश्तेदारियों में, और हमारे साथ कोई हमारा सखा जाता है तो हम रास्ते में कहते जाते हैं क्या सखाओं से कहते हैं ना कि देखो ये हमारे मामा का बाग है, ये हमारे मामा की बगिया है, ये खेत है, ये हवेली है ना, कहते हैं ना, ये दुकान है। उसी प्रकार से भगवान ने प्रशंसा करनी शुरू कर दी। बोले देखो ये हमारे मामा का कोषागार है, ये हमारे मामा की बगिया है, ये हमारे मामा के सैनिक है। सखा पूछने लगे कन्हैया ये बता हम जा कहाँ रहे? बोले मामा के यहाँ। बोले राम 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 राम, पहले क्यों ना बताई हम मामा के यहाँ जा रहे हैं? बोले क्यों? बोले पहले बताता तो अच्छे वस्त्र पहन करके आते, अब देख फटे कपड़े पहन करके आए हैं, और यदि इन कपड़ों में तेरे मामा के सामने गए तो कन्हैया तेरी इज्जत क्या रह जाएगी? तेरे मामा कहेंगे कन्हैया के ऐसे दोस्त हैं, फटे फटे कपड़ों में रहते हैं, ऐसे मित्र है कन्हैया के। भगवान कहते फिर क्या किया जाए? बोले देख कन्हैया तू लेकर के आया है और तूने पहले बताया नहीं तो गलती तेरी है, और अब सजा ये है कि वस्त्र दिलाएगा। बोलो राधे। भगवान ने कहा ये भी अच्छा है, पहले जबरदस्ती आओ और अब दंड भी हमें। भगवान एक दौड़े एक धोबी के पास गए, धोबी से कहा मामा जी प्रणाम। धोबी ने कहा भैया प्रणाम, किंतु हम तुम्हारे मामा कैसे? बोले जब यहाँ के राजा हमारे मामा हैं तो कहा जाता है नगर खेड़े से रिश्तेदारी प्रारंभ हो जाती है, तो तुम हमारे मामा हुए कि नहीं? बोले ठीक है हुए। बोले तो मामा जी थोड़े से वस्त्र दे दो हमें अपने सखाओं को पहनाने। धोबी ने बिना विचार किए कह दिया अरे तुम्हारे सखाओं की औकात है इन वस्त्रों को धारण करने की। जैसे ही भगवान ने देखा कि उनकी सखाओं का अपमान धोबी ने किया है, भगवान ने एक मुष्टिका का प्रहार किया और धोबी का गोविंदाय। भगवान ने वस्त्र लिए अपने सखाओं को पहनाए। अब दुबले पतले सखा लंबे चौड़े वस्त्र जिधर जा रहे हैं झाड़ू लगती जा रही है। बोलो राधे जरा प्रेम से बोलो। अच्छा एक बार जोरदार ताली बजाओ और जोर से। क्यों बजाई जानते हो? देखो कुछ भक्त कितने व्यस्त हैं, कुछ फोन में व्यस्त हैं, कुछ बातों में व्यस्त हैं। हाँ बड़ी विचित्र काम की उनकी बातें चल रही है। हाँ बोले राधे। तो सम्मान तो होना चाहिए। एक बार प्रेम से बोलो राधे। क्या बोलना पड़ेगा? राधे। आनंद नहीं आया, जोर से बोलो राधे राधे। अब दुबले पतले सखा जिधर जा रहे हैं झाड़ू लगती जा रही है। अब ये सारा दृश्य एक दर्जी देख रहा था। दर्जी ने देखा, दौड़ा भगवान के पास गया, प्रभु आपका आदेश हो तो आपके सखाओं के वस्त्र फिटिंग कर दूं। बोले नेकी और बुझ भैया कर दो। और वो धोबी वो दर्जी भगवान के सखाओं के वस्त्र फिटिंग करता है। भगवान आशीर्वाद देते हैं भैया दूधो नहाओ पूतो फलो। और भक्तों ये आशीर्वाद दर्जियों पर आज तक चल रहा है। हाँ 100 रुपए का कपड़ा 500 रुपए सिलाई है कि नहीं? तो राधे। भगवान आगे बढ़े, भगवान कहने लगे सखाओं से सखाओ और बताओ कुछ दिक्कत? अब तो ठीक हो गया सब। बोले कन्हैया अबरी तो सबरिन दिक्कत है। बोले क्यों? बोले कन्हैया तो ये पता ना है जब तक ब्रजवासिनी के माथे पर थपक थुआ चंदन नाय होवे और गले में कंठिन माला नाय होवे तब तक कुछ आनंद नाय आवे भैया। बोले फिर चंदन और कंठी की व्यवस्था की जाए। बोले हाँ कंठी और चंदन और ले आओ। भगवान कमालन से कंठी लेकर के आए, सखाओं को पहनाई, आगे बढ़े तो दासी थी कंस की जिसका कोबड़ निकला हुआ था। लोग उसे कुब्जा कहा करते थे। भगवान ने उसे पुकारा, अरे परम सुंदरी तनिक रुको तो। क्रोध में भर गई,
कुबड़ी कह करके तो लोग उसे पुकारा करते थे, उसका अपमान किया करते थे, किंतु आज कौन है जो विचित्र ढंग से उसका अपमान कर रहा है। भला बुरा कहने लगी, अरे बच्चों तुम्हें लज्जा नहीं आती मेरा अपमान करते हुए। भगवान कहने लगे, अरे सुंदरी तुम वाकई में बड़ी सुंदर हो, तनिक हमारे नैनों में झांक करके देखो कितनी प्यारी है। पर जैसे ही कुब्जा भगवान के नेत्रों में झांकती है, देखते ही देखते मेरे ठाकुर उसे परम सुंदरी बना देते हैं। भक्तों, भगवान ने कुब्जा के शरीर को सुंदर नहीं बनाया, भगवान ने कुब्जा के मन को सुंदर बना दिया। और जिसका मन सुंदर है भला फिर उसे तनिक की क्या आवश्यकता। एक बार प्रेम से कह दो राधे। क्या बोलना पड़ेगा? राधे। जरा जोर से बोलो राधे। आज भगवान कुब्जा का उद्धार करते हैं। कुब्जा भगवान को चंदन लगाती है, भगवान के सखाओं को चंदन लगाती है। भगवान आगे बढ़ते हैं तो एक शिव मंदिर रास्ते में पड़ता है। क्या पड़ता है? शिव मंदिर। जैसे ही शिव मंदिर के समीप पहुंचे, भगवान ने सखाओं से कहा, सखाओ भगवान शिव का मंदिर है, क्यों ना शिव जी के दर्शन कर ले। बोले देख कन्हैया हम आए हैं मेला देखने, अब तू मंदिर ले चल और बाद में मामा जी के यहाँ इतने मेला समाप्त, हम देखेंगे पहले मेला, तू कहीं भी जा। भगवान ने कहा ठीक है तुम मेला देख लो, हम भगवान के दर्शन करें फिर मामा जी के यहाँ चलेंगे। बोले ठीक है। और भगवान शिव मंदिर में जैसे ही प्रवेश करते हैं, देखते क्या है, सिपाही खड़े हैं अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित। देखा, देखते ही सीधे गए, भगवान शिव को प्रणाम किया। पंडित जी से पूछा कि महाराज यहाँ पर आज सैनिक क्यों है, आखिर क्या कारण है? शस्त्रों के साथ वो भी। बोले तुम्हें नहीं पता? अरे यहाँ पर शिव धनुष का यज्ञ चल रहा है। अच्छा, यहाँ पर शिव जी का धनुष है? हाँ कहाँ है, मैं देख सकता हूँ? बोले हाँ देखो वो रखा। भगवान गए समीप, दर्शन किया, प्रणाम किया शिव धनुष को। सिपाहियों से पूछा, सिपाहियों आपकी आज्ञा हो तो इस शिव धनुष को स्पर्श कर ले। बोले चलो कोई बात नहीं। भगवान ने स्पर्श किया। भगवान ने कहा सिपाहियों आपकी आज्ञा हो तो इस शिव धनुष को उठा करके देख ले। सिपाही हंसने लगे, अरे बच्चे तुम उठाओगे? अरे जिस शिव धनुष को सैकड़ों की सेना ना उठा सकी, उस शिव धनुष को तुम उठाओगे? अच्छा उठा करके दिखाओ, उठा करके दिखाओ। और भगवान ने क्या किया कि कारेण वाम नील सलिल ग्रमृतम साज्यम चक्रता निमेषं पश्यतां वृणाक्रम प्रचोदः वक्रता तु गंडे मृदुकंडक्रमणम। जितने समय में हमें पलक झपकते हैं, क्या झपकते हैं? पलक। उतने समय में भगवान ने बाएं हाथ से उस शिव धनुष को उठाया और दाहिने हाथ से उसके 3 टुकड़े कर दिए। जैसे ही शिव धनुष का खंडन भगवान ने किया, सिपाही दौड़ पड़े। भगवान ने एक हिस्सा उठाया, फेंक करके उन सिपाहियों पर मारा। सारे सिपाही उसके नीचे दब गए, मृत्यु हो गई। धनुष के टूटने की आवाज सुनी और सिपाही दौड़ करके आए, तो एक हिस्सा धनुष का बलराम जी ने ले लिया और एक भगवान ने उनसे युद्ध किया, उनका वध किया। भगवान आगे बढ़े तो एक हाथी जिसका नाम था कुबलिया पीठ, पूरी रात कंस ने उसे मदिरा का सेवन कराया, मदिरा में मदमस्त कर दिया, भगवान पर छोड़ दिया ताकि भगवान को अपने पैरों तले कुचल दे। भगवान ने कहा अरे हाथी भैया तू क्यों मरने आता है? हाथी कहने लगा प्रभु आप मारते किसे हो? आप मारते किसे हो? आप तो तारते हो। और महाराज मैं तरने आ रहा हूँ, तो मुझे पार तार दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है, नहीं मानता तो आजा। और आज उस हाथी की सूंड को भगवान ने पकड़ा, पूंछ को बलराम जी ने हाथी को घुमाया, आकाश की ओर उबाला और पृथ्वी पर गिर करके उस हाथी का प्राणांत हो गया। इतने में ही भगवान ने देखा हाथी का वध हुआ। भगवान ने उस हाथी के दोनों दांत उखेड़ लिए। आगे बढ़े तो कंस का सेनापति जिसका नाम था चारुण, जिसके अंदर 1000 हाथियों का बल आ गया और भगवान को ललकारने लगा, अरे बालकों मुझे तो तुम पर वार करते हुए भी लज्जा आती, तुम कितने छोटे हो। इस समय भगवान की आयु 11 वर्ष 14 दिन है। कितने दिन है?
11 वर्ष 14 दिन और चारुण जिसके अंदर 1000 हाथियों का बल। जैसे ही भगवान की ओर भगवान को मारने को बढ़ा, भगवान ने एक मुष्टिका का प्रहार किया और चारुण का गोविंदाय नमो नमः हो गया। भगवान आगे बढ़े